सो डाई जूस, जो पानी रखते हो, पानी रखो, पानी है। सबसे पहले देखते हैं डाई जूस में क्या क्या इंग्रेडिएंट है। कम लगाओ। डाई जूस मेनली डायबिटीज बीमारी को फोकस करके शुगर कंट्रोल के लिए बनाया गया है। टाइप 2 डायबिटीज, जिसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, वहां पे ये बहुत ही कारगर साबित है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट क्या है। डाई जूस में 10 इंग्रेडिएंट हैं, 10 जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करेगा, जिससे डायबिटीज से होने वाले जो न्यूरोपैथी होते हैं, नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी माने किडनी डैमेज होना डायबिटीज के कारण, उसमें ये मददगार होता है, उसमें किडनी को बचाता है। ठीक है। तो डाइजेस्ट के अंदर में यहाँ पे 10 इंग्रेडिएंट दिखाए गए। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है विजय क्षार। उसके बाद है सप्त चक्रा, जामुन, कुंदरू, केरला, करेला, आंवला, अर्जुना, पंच तुलसी, इलायची और हरड़। हरड़ जो त्रिफला में यूज होता है। तो ये 10 इंग्रेडिएंट के साथ डाइजूस अभी अपडेट है, रिवाइज है, रिवाइज डाइजूस है ये। पहले 10 नहीं था इसके अंदर में, अभी 10 लगा दिया इसमें। These are the herbs great importance in traditional system of medicine, which are also evaluated scientifically through clinical trials. सभी तरह के clinical trials में ये सारे ingredient जो है एज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में यूज होता है, यानी आयुर्वेदा में इसको एज ए मेडिसिन के रूप में यूज होता है। ये सारे इंग्रेडिएंट जैसे विजयसार, सप्तचक्र, जामुन, करेला, कुंदरू, ये अर्जुना, ये सब यूज होता है ना। ये 10 इंग्रेडिएंट। अभी इसका साइंटिफिक नेम हम याद नहीं करेंगे, इसका बेनिफिट हम देखेंगे, बेनिफिट क्या क्या है। तो बेनिफिट में अगर हम देखेंगे विजयसार, विजयसार जो है वो मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में को रेगुलेट करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। इट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग फ्री रेडिकल्स एक्टिविटीज। तो ये फ्री रेडिकल्स के जो एक्टिविटीज, फ्री रेडिकल्स माने वो सब्सटेंस जो उसके बाद आता है, क्या के बाद, जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो टॉक्सिक मटेरियल निकलता है बाहर, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो सेल्स को डैमेज करेगा, तो उसके को भी ये उसके साथ भी इसके एक्टिविटी को भी ये देखेगा। हेल्प्स प्रोटेक्ट डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंटी लिपिडेमिया, हाइपरलिपिडेमिया यानी ज्यादा ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस हो, इसमें भी ये सप्त चक्र, अभी सप्त चक्र के बात करेंगे तो ये भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो इसका बेनिफिट क्या क्या है, इसका बेनिफिट लिखा है यहाँ पे। हेल्थ बेनिफिट क्या है, मैग्नीफाइंग इन सप्त चक्र इनहिबिटिंग एब्जॉर्प्शन और कार्बोहाइड्रेट बाय इनहिबिटिंग ऑफ द एंजाइम ग्लूकोसाइड ग्लूकोसाइड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है उसमें ये उसको मेंटेन करता है, उसमें ये मैनेजमेंट करेगा, माने ये डायरेक्टली ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन एक साथ में करने नहीं देगा। तो ये सप्त चक्र जो है इसमें हेल्प करता है। शलैशिया increases glucose intake in the muscle cells and lower insulin requirement which reduce blood glucose level। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को सैलेशिया कैसे हेल्प करता है कि ये इंसुलिन की जो जितने भी रिक्वायरमेंट रहते हैं उसको कम करेगा, बल्कि ग्लूकोज को मसल्स के अंदर में जाने देगा, बढ़ाएगा जल्दी, तो जिससे ग्लूकोज लेवल घट जाता है। बेनिफिट टू ट्रीट ओबेसिटी, मोटापा में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट जो है जामुन, जामुन तो हम लोग जानते ही हैं, फल खाते भी हैं। ठीक है। तो इसका बेनिफिट्स हम देखेंगे जामुन का। इसमें बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जामुन के अंदर में, यहाँ बहुत सारे कंपाउंड लिखा हुआ है इसमें। तो इसका बेनिफिट क्या, इट हेल्प्स मैनेज डायबिटीज, डायबिटीज को मैनेज करने में ये हेल्प करेगा। कंपाउंड जम्बोलिन रिड्यूस द रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज इन आवर इंटेस्टाइन। जो स्टार्च जो हम लोग खाते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया होते हैं वो फटाफट होने नहीं देगा, वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे कराएगा इंटेस्टाइन के अंदर में। इसके अंदर में जो एंथोसियानिन होता है वो
इसके अंदर में पाया जाने वाला ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बढ़ाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है एंथोसियानिन। जामुन ऑल्सो हेल्प्स पैनक्रियाटिक बीटा सेल डैमेज को रिवर्स करने में जामुन मदद करेगा। यानी कि डाइजूस अगर लेते हैं तो पैनक्रियाटिक सेल्स जो डैमेज हो गया है उसको भी रिवर्स करने में मदद करता है। इसलिए आयुर्वेद में जामुन का गुठली भी का पाउडर भी खिलाया जाता है। जामुन का कोई जामुन का गुठली का पाउडर लेके भी उसको खा सकते हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अल्सर एंड डायरिया। अल्सर और डायरिया में भी मदद करेगा ये जामुन। ठीक उसी तरह से अगला जो नाम है वो है कुंदरू। कुंदरू का बेनिफिट देखेंगे। IVY गुड पॉसेसिव लैक्सेटिव, ये लैक्सेटिव होता है। एलिवेटिस कॉन्स्टिपेशन को ये कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देगा बॉडी में, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण ही ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों का जन्म होता है। डाइजेस्टिव हेल्थ को बढ़ाएगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के अब्जॉर्प्शन में कंट्रोल करेगा। HbA1c को लेवल को, ये डायबिटिक पेशेंट में जो लेवल होता है शुगर लेवल HbA1c होता है हीमोग्लोबिन का, उसमें भी ये उसको भी मेंटेन रखेगा। इसके अंदर में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होता है, यानी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है, पेन को इसे कम करने में मदद करता है कुंदरू। इसी तरह करेला, करेला की बात करें तो करेला तो शुगर पेशेंट लोग खाते ही हैं। इसमें इसके अंदर में जो, एक मिनट है। हेलो, हेलो, हजूर, हजूर। तो करेला का तो बहुत सारा बेनिफिट है। विटामिन सी इसके अंदर में पाया जाता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये, है ना। पॉलीपेप्टाइड्स पी बोल के कंपाउंड होते हैं इसके अंदर में, जो हाइपरग्लाइसीमिया यानी बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल को में भी ये इफेक्टिव होता है। लैक्टिन बोल के इसमें अंदर में पाया जाने वाला जो कंपाउंड होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंसंट्रेट करेगा, रिड्यूस करेगा। जो टिश्यूज के डैमेजेस होते हैं उसमें रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेला को भी यहाँ पे यूज किया गया है। तो नेक्स्ट जो है वो है अ, आंवला। आंवला तो ऐसे ही बेनिफिट है, जो डाइजेशन, इंडियन गूसबेरी, गूसबेरी जो है, आंवला तो आंवला के बारे में हम लोग ऑलरेडी फूड फाइबर में पढ़ चुके हैं कि इसका क्या क्या बेनिफिट है। बहुत सारा बेनिफिट्स तो ऐसे फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करके, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो इस तरह से आंवला को भी यहाँ पे लिया गया है। अर्जुना, अर्जुना जो है वो हार्ट प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं अर्जुना। ठीक है, तो यह ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो शुगर के कारण जो धमनियां जो डैमेज हुआ है, उसमें उसमें जो आ, सूजन हुआ है उसको कम करेगा। हार्ट फेलियर में ये बहुत हेल्पफुल होता है अर्जुना। अर्जुन की छाल ही अलग से खिलाते हैं पाउडर बना के हार्ट पेशेंट वालों को। एडिमा माने सोइलिंग जो हुआ है, एंजाइना की पेन जो है, वहाँ पे भी अर्जुना की छाल एक तरह से दवाई का काम करता है। इसके अंदर पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करेगा। यूरिन फ्लो को बढ़ाता है ये, जिससे कि बॉडी में पेन ना हो और ज़्यादा टॉक्सिन जमा ना हो। उसके बाद एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं
कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलाइज करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसमें इसको ये मॉड्यूलेट करता है, आगे बढ़ाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो डायबिटीज के लिए ये अर्जुन अभी एक बेहतरीन माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है पंच तुलसी। पंच तुलसी तो ऐसे ही हॉली लीव्स है तुलसी तो ऐसे इससे क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जितने होते हैं उसमें काम करेगा। ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शन को भी बढ़ाता है पंच तुलसी। इसके अंदर में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट ये इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है, तो स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा ये। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है तो ब्लड को इसमें ये प्यूरिफाई करेगा, डाइजेशन को बढ़ाएगा, टॉक्सिन्स को बाहर करेगा। उसी तरह इलायची, इलायची का टेस्ट ही अलग होता है। तो कार्डेमन जो इलायची इसके अंदर में लगाया गया है, इसके अंदर में ये बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे यहाँ पे कंपाउंड का नाम लिखा है। तो इसका बेनिफिट क्या क्या है इलायची का, थोड़ा बेनिफिट के बारे में देखें। इट सपोर्ट्स डायबिटिक पेशेंट एंड कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन दैट मे राइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया। शुगर के द्वारा जो भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है फ्यूचर में, जैसे नेप्रोपैथी या न्यूरोपैथी, ये सब जो बीमारियां होते हैं, ये सारी बीमारियां उसके हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज होता है ना, ब्रेन फंक्शंस, नर्व डैमेज, ये बीमारियों से बचाता है ये डायबिटिक पेशेंट को। इस प्रोसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, रिड्यूस करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होता है जो दर्द को या सूजन को कम करने में मदद करेगा। सीरम लिपिड लेवल, यानी खून का जो लेवल होता है, लिपिड लेवल होता है जिसमें चर्बी होता है खून में, उसको ये रिड्यूस करेगा जिससे कि हार्ट अटैक से बच सके। इट क्यूज यूरिनरी डिसऑर्डर, यूरिनरी डिसऑर्डर जितने भी होता है, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ, पेशाब कम आना, पेशाब में जलन होना, ये सारी बीमारी का भी ये देखता है और उसमें भी कम करेगा। किडनी स्टोन्स में, गॉलब्लैडर स्टोन्स में भी इफेक्टिव होता है ये कार्डेमम। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करे। नेक्स्ट जो है वो है हरी टिक्की, हरी टक्की, हरड़। आयुर्वेद में इसको हरी टिक्की बोलते हैं, हरड़। हरड़ जो है ये त्रिफला के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। आंवला के साथ त्रिफला जो बनता है तो उसमें एक कॉम्बिनेशन में आता है हरड़, हरा बर्रा और आंवला। तो इसके अंदर में पाए जाने वाला जो टी सेल्स होता है, ये अस्थमा, सोर थ्रोट, वॉमिटिंग, हिक्कफ, ये सारी चीजों में हरड़ जो है बहुत हेल्पफुल होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से होने वाली बीमारी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में होने वाली बीमारियों में ये हेल्पफुल है हरड़। एक्सीलेंट एंटी डायबिटिक एजेंट होता है इसके अंदर में, जो ब्लड शुगर को कम करने का में मदद करेगा, इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाएगा, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स को प्रमोट करेगा, रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ डायबिटिक नेप्रोपैथी एंड प्रिवेंट प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया यानी डायबिटिक पेशेंट में जो प्रोटीन का लीकेज होता है, किडनी पेशेंट में जो प्रोटीन का लीकेज होता है उसमें भी ये मददगार होता है हरड़। इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल न्यूरो प्रोटेक्टिव हार्ब, न्यूरो प्रोटेक्टिव यानी ब्रेन फंक्शन को भी प्रोटेक्ट करेगा। हरड़ जो है ये सभी तरह के क्योंकि इसके अंदर में विटामिन सी भी पाया जाता है, तो ये सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस को कम करेगा और एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा ये। तो ओवरऑल अगर डाइजेस्ट देखा जाए, डाइजेस्ट ओवरऑल कौन क्या क्या काम करता है, क्या क्या फायदे देता है, तो बेनिफिट ऑफ ऑरेंज डाइजेस्ट का देखें तो इट रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। सबसे पहले तो ग्लूकोज लेवल को कम करेगा और डायबिटीज को मैनेजमेंट करने में मदद करेगा। इसके अंदर पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, साथ ही डैमेज भी नहीं होने देगा। इट कैन प्रिवेंट किडनी प्रॉब्लम्स, डायबिटिक नेप्रोपैथी जिसको बोलते हैं, डायबिटीज के कारण जो किडनी में डैमेज हो सकता है उसको प्रिवेंट करेगा। साथ ही इट रिड्यूसेस नर्व डैमेज, न्यूरोपैथिक, डायबिटीज के कारण शुगर लेवल बढ़ने के कारण जो नर्व प्रॉब्लम हो सकता है, डैमेज हो सकता है, झंझनाहट हो सकता है ना बॉडी में, उसको भी ये प्रिवेंट करेगा, उसको कम करेगा। इंग्रेडिएंट ऑफ डाइजेस्ट आल्सो कैन मेंटेन ब्लड लिपिड लेवल, जिसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट लगाया गया है वो क्या करेगा, वो लिपिड ब्लड के लिपिड प्रोफाइल जो है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसको भी मेंटेन करेगा। ब्लड को वेजल्स, ब्लड वेजल्स जो होते हैं, आर्टरीज, उसको थिकनेस माने उसको, उसका जो मोटाई होता है, उसको हार्ड जो होता है उसको बढ़ने नहीं देगा, हार्डनेस बनने नहीं देगा। इसके अंदर में पाया जाने वाला एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी और एंटी इंफ्लेमेशन जो है वो इंफ्लेमेशन को कम करेगा
और डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको बढ़ने नहीं देगा। विटामिन्स और फाइटोकेमिकल्स इसके अंदर में पाया जाता है जो आईसाइट को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि डायबिटीज वालों का आँख आँख जो है खराब होने का संभावना ज्यादा होता है, तो जिसको रेटिनोपैथी भी बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, आँख खराब होना। ठीक है, तो उसको भी ये रिड्यूस करता है, प्रोटेक्ट करता, प्रिवेंट करता है। इंग्रेडिएंट्स डायबिटिक्स जूस के अंदर में पाया जाने वाला वो बॉडी के इम्यून सिस्टम में भी मदद करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ ये डायबिटीज वाले ही नहीं, बाकी लोग भी इसको खा सकते हैं अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने शरीर के अंदर शरीर को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो उसको कम अमाउंट में इसको खाना पड़ेगा। जो डायबिटिक वाले हैं वो इसको 15 से 20 ml दिन में 2 से 3 बार खा सकते हैं पानी के साथ, या फिर खा के इसको पानी पीना जरूरी है। प्रिकॉशन क्या बताया कि चिल्ड्रन ना खाएं, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन खाने से पहले इसको सलाह लें तभी के लिए, नहीं तो ना ले, लैक्टेटिंग, प्रेग्नेंट और चिल्ड्रन। और बाकी लोग इसको ले सकते हैं, कम अमाउंट में भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा डाइट जूस। तो आज का सेशन यही हम लोग एंड करते हैं, 19 स्लाइड्स खत्म। तो अभी एक ही क्लास बचा है, वो क्लास कल सुबह अगर नहीं हो पाया तो, क्योंकि कल सुबह थोड़ा काम हो सकता है, आ सकता है, तो अभी शाम को ही पता चलेगा, रात को ही पता, शाम को पता चल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कल हम, क्योंकि परसों दिन से ये जूम मीट का जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। कल 3 तारीख है, तो 3 तारीख से 4 तारीख से खत्म है ये। तो एक क्लास बचा है, वो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का। कुछ कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जैसे निम्बा हुआ, गूगल हुआ, गुरुचि हुआ, ऐसे तो हम सभी इस चीज को बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, फिर भी थोड़ा बहुत बचा है। वैसे ओम मोरिंगा बचा हुआ है, तो कुछ कुछ क्लास बचा हुआ है, वो क्लास में आप लोगों को कब करूंगा बोल के उसका कोई अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन अभी जूम सेशन खत्म हो जाएगा, अगर कल क्लास हो सका तो होगा, नहीं होगा तो कल शाम को भी हम कर सकते हैं, अगर शाम को अगर टाइम मिलेगा तो। नहीं तो परसों सुबह से फिर हम एक एक करके लेंगे, एक एक प्रोडक्ट करके लेंगे। जो जूम सेशन खत्म होने के बाद भी हम लोग प्रोडक्ट को, आयुर्वेदा वाले प्रोडक्ट है उसको हम खत्म करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सेशन करके उसको हम लोग खत्म कर देंगे, अभी कुछ सेशन ही बचा हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। तो जूसेस हमारा खत्म हो चुका है, अभी हम लोग आयुर्वेदा प्रोडक्ट में जाएंगे, और कुछ एक दो प्रोडक्ट जैसे कैल्शियम है, ओम मोरिंगा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो इसके लिए तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15-20 मिनट का क्लास होने से हो जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यू रहेगा क्लास कुछ दिन तक। सो थैंक यू वेरी मच।